Hello everyone. Today we are going to discuss on cell structure and their function. So cell are the smallest unit of human any body, and mostly it is a microscopic, so it is seen under the microscope. तो अब देखेंगे डिस्कवरी इसकी। तो डिस्कवरी सबसे पहले सेल का नाम किसने कंसाइड किया था, वो थे रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने मिड 1600s ईयर के टाइम पे इसको डिस्कवर किया था। तो कहाँ कैसा ऑब्ज़र्व हुआ था ये ऑब्ज़र्व लाइक सिल्वर ऑफ कॉर्क। और ये कहाँ देखा गया था, रो ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस। सो सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, ये दी थी स्वान एंड स्किल्डन ने इन 1839। उसने बोला था कि ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स। और इसको मतलब कि दोबारा से इसको बदला गया था। तो उसके 50 साल के बाद तो किसने किया था, रुडोल्फ विरचॉफ ने किया था। उसने बोला कि ऑल दिस सेल आर एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्ट cells. Okay, so all cell come from cells. तो प्रिंसिपल क्या है इसके सेल थ्योरी के, तो लिखा है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकंड, स्मॉल लिविंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म इन द सेल। थर्ड है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो दिस प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली जो थ्योरी आई थी, आइडिया आया था, उसको डिस्कार्ड करती है, उसको कैंसिल करती है। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स सेल के साइज़ हैं। जैसे कि सेल कहाँ से कहाँ हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर से 0.5 नैनोमीटर। ओके, करेक्टर देख लेते हैं आपके सेल के क्या करेक्टर हैं। तो ये क्या सराउंडिंग मेम्ब्रेन, उसके सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन होती है। और प्रोटोप्लाज्म, सेल कंटेन अ थिक फ्लूइड ऑर्गेनेल सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल फंक्शन। एंड ये क्या है, दिस ऑर्गेनली कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल्स। टाइप्स दो तरह के, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। रिप्रेजेंट ऑफ एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या सेल वॉल नहीं होती, बाकी सब कुछ होगा। और क्लोरोफिल बनाने वाला सेल नहीं होंगे। ओके, बाकी तो सेम प्लांट सेल था। हमारा प्लांट सेल से लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पे एनिमल सेल की बात करेंगे। ये है न्यूक्लियस पोर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनवेल्प, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल्स ये है। माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया होता है, कई सेल्स में नहीं होता, बट हाँ मतलब कुछ सीलिएटेड सेल, माइक्रोबिलाई सेल, स्मूथ वाली सेल्स है। प्लाज्मा, स्मूथ एंडोप्लाज्म, माइक्रोफिलामेंट्स, लाइसोसोम, गोल्जाई बॉडीज, और फ्री राइबोसोम। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन double layer of phospholipid and proteins. Okay, so here you can see this is a double layer of phospholipid and protein. So protein are embedded in the membrane. Here you can see these are the glycoprotein, means carbohydrate and protein are joined together. Here you can see glycolipids, so carbohydrate and lipid are joined. Okay, these are the phospholipids. So you can see this is the phosphoric part, this is a glycerol, and here the fatty acid chain. Here the tent means they have a unsaturated fatty acid. ओके, तो फैटी जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो क्या है, दे हैव, उसके पास हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक हेड है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक टेल है। सो हाइड्रोफोबिक मीन्स रिपेल दी वाटर, और ये जो हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, इंटरेक्टेड विद दी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, movement of any kind of material across the
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और ऑक्सीजन होता है वो फ्रीली मूव होता है, मीन्स कि डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। कैरियर प्रोटीन, जो कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सम मॉलिक्यूल like glucose. Okay, so protein embedded in the lipid bilayer and fluid mosaic model describe the fluid nature of lipid bilayer with protein. So fluid nature is formed by the tent of fatty acid chain in the phospholipid, जो टेंट बना हुआ था फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड की चेन पे, उसकी वजह से फ्लूइडिटी होती है, दूसरा उस पर कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल ऐसे जा रहे हैं लिपिड वाले, हाइड्रोफोबिक। ओके, तो कुछ खास नहीं है इसमें, तो आप ये दिखा रहा है कि कहाँ से कौन जा रहा है। मेम्ब्रेन प्रोटीन, सो चैनल और ट्रांसपोर्टर मूव मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन। रिसेप्टर होता है, मतलब एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें रिसेप्टर भी होते हैं, तो रिकॉग्नाइज दी सर्टेन एंजाइम। तो रिकॉग्नाइजेशन किसके थ्रू होगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन के आइडेंटिफायर है, और एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो कैटालाइज प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या है? विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग ऑर्गेनेलिस, और कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड फिलामेंट एंड फाइबर्स, फ्लूइड ऑर्गेनेलिस एंड स्टोरेज सब्सटेंसेस। सो अब फिलामेंट्स देख लेते हैं। साइटोस्केलेटन इज मेड बाय 3 kind of fibers: microfilament, microtubule and intermediate. So this is microfilament, that is 8 nanometer in diameter. So दिस इस ये जो वाली है ये बहुत ही छोटी डायमीटर का होता है फिलामेंट, और इसका उसके बाद आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट जो ज़्यादा डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर, और एक इसमें तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूलिन, जो प्रोटीन सब यूनिट से बना के बनता है एक ट्यूब्यूलिन, ये होता है 25 नैनोमीटर। तो इसका फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट ऑर्गेनेलिस एंड हेल्प टू मूव द सब्सटेंस। ओके, तो ये इसके 3 फंक्शन है साइटोस्केलेटन के। साइटोस्केलेटन से पता चल रहा है कि ये किसी सेल का बाहर उसकी हड्डियाँ हैं। तो हड्डी कौन सी हैं इसमें? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, तो हम माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं। तो इट कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड रेगुलेट द सेल फंक्शन। ओके, तो सेल शेप को बनाए रखने के लिए हमें ट्यूब्यूलिन की ज़रूरत, फिलामेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिलामेंट्स यहाँ पे किस चीज़ के बने होते हैं? एक्टिन। तो एक्टिन के याद रखना है, एक्टिन क्या है? एक माइक्रोफिलामेंट। और जो एक्टिन है वो किससे मतलब जो एक्टिन है वो किसकी यूनिट है, मतलब क्या बनता है? जैसे देखते हैं यहाँ पे अनपॉलीमराइज्ड एक्टिन सब यूनिट इज जी एक्टिन पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म एफ फिलामेंट। ओके, तो एक जी ऐसे बिखरे पड़े होंगे, अगर वो पॉलीमराइज्ड हो जाएं तो जी पॉलीमराइज्ड क्या बनाता है? एफ एक्टिन। फंक्शन आर द मेजर कंट्रक्टाइल फाइबर एंड हेल्प टू चेंज द शेप ऑफ द शेल एंड मूवमेंट। ओके, मूवमेंट भी चाहिए साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होगी तो उसमें हेल्प करेगा हमारा माइक्रोफिलामेंट। एंड हेल्प इन द फैगोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्ट द सेल मटेरियल, सेल कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। ओके, तो ट्रांसपोर्ट करना है कुछ भी बीच में तो हमें माइक्रोफिलामेंट की मदद से होगा। सो अगला है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड माइक्रोविलाई मूवमेंट। वो सब एक्टिन के फिलामेंट से होता है, तो माइक्रोफिलामेंट मूवमेंट में हेल्प करता है। अब आएगा माइक्रोट्यूब्यूलिन। दे आर द लॉन्ग हॉलो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन एंड दे गेट हेलिकल मैनर। तो यहाँ पे 2 तरह के ट्यूबुलिन, अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन। तो ये क्या, एक अल्फ़ा और बीटा ट्यूबुलिन
जुड़ के एक स्ट्रोक बना देते हैं, छड़ी सी बना देते हैं। सो जो ये स्ट्रोक है ये वो बाद में ग्रेनुलेट होके ट्यूबुलर अरेंजमेंट बना देती है। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, देखो एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ओके, सो इसने एक प्रोटोफिलामेंट बना दिया और ये सारा प्रोटोफिलामेंट जुड़ के असेंबली होके इसका एग्रीगेट करके एक ट्यूबुलिन बना दी। ओके, तो हमें पता है कि ट्यूबुलिन की डायमीटर कितना होता है, 25 नैनोमीटर। फंक्शन एक्ट एज ए साइटोप्लाज्मिक गाइड रेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये रेल की पटरी की तरह काम करता है कि हमें सेल से सामान को ट्रांसपोर्ट करवाना है। और फिलामेंट क्या करता था, वो स्ट्रीमिंग मतलब कि मूवमेंट, सेल की मूवमेंट को काम करवाता है। और ये क्या सेल्स करवाता है और शेप को भी मेंटेन, सेम काम है वैसा ही, बट हम यहाँ मेन ये है कि गाइड द रेल्स ऑफ द ट्रांसफर सब्सटेंस विद इन द सेल। आगे क्या है, इट एक्ट एज ए पिलर फॉर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिया। एंड जो भी जितनी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो कहाँ जाके काम करती है, माइक्रोट्यूब्यूल पर। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ओके, तो इंटरमीडिएट का साइज था 10 नैनोमीटर। इंटरमीडिएट ऑर्गेनेली विद द साइटोप्लाज्म फॉर्म अ स्केलेटल नेटवर्क टू प्रिवेंट द रप्चर। तो रप्चर जो हमारी सेल रप्चर ना हो उसको कौन मेंटेन करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और यूज एज सेल मार्कर। तो ये एक क्या है, ऑर्गेनेलीज को अटैच करता है साइटोप्लाज्म में और स्केलेटन की तरह काम करता है कि रप्चर ना हो। और तीसरा सेल मार्कर की तरह है। तो यहाँ पे अब हम अगला टॉपिक आ गया, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस। तो फंक्शनल कंपोनेंट विद इन साइटोप्लाज्म एंड बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन है और इसमें फंक्शनल कंपोनेंट है, कुछ ना कुछ बनाने का काम बना रहता है। चलो देखते हैं आगे। न्यूक्लियस द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ऑफ फंक्शन ऑफ सेल। मतलब सेल के फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑर्गेनली है। इसमें क्या है, क्या क्या होता है, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, एनवेल्प्ड है और कैसी है, 2 फॉस्फोलिपिड लेयर है विद पोर। ओके, तो जो हमारी ईच पोर जो है उसमें क्या है, 8 प्रोटीन रिंग है। 8 प्रोटीन से एक पोर बना हुआ है विच ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द रिंग। न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड न्यूक्लियस में। अब आया न्यूक्लियर एनवेल्प्स। तो ये इसका क्या काम है, सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई। इट इज डबल मेम्ब्रेन एंड हैज पोर्स। ओके, देखिए ये है डबल मेम्ब्रेन, ओके, न्यूक्लियस की, फॉस्फोलिपिड की। और ये जो पोर है ये 8 प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे 8 प्रोटीन जुड़ के एक पोर बना रहा है। डीएनए इज़ द हाइड्रेटरी मटेरियल एंड डीएनए में क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या है, मतलब डीएनए होता कहाँ है, डीएनए क्या है, हेरिडिटरी। तो डीएनए है कहाँ, डीएनए है क्रोमोसोम में, जो डीएनए प्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवीज़न। क्रोमेटिड होता है, ये आपको अलग चैप्टर है, मतलब हाँ इधर इतना समझ लो कि डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, तो ये डीएनए वही बात है। क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियोलस क्या है, मोस्ट सेल हैव 2 और मोर न्यूक्लियोलस एंड इट इज़ अ साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा नेक्स्ट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। तो इट हेल्प टू मूव सब्सटेंस विद इन द सेल। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन एंड 2 तरह की होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। जो रफ होती है उसको इसलिए रफ बोला जाता है क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच होता है। सो मैन्युफैक्चर, तो इसका काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग द प्रोटीन। नॉट ऑल द राइबोसोम अटैच टू द रफ। कुछ जो फ्रीली मूव करते हैं उनको हम राइबोसोम बोलते हैं, और फ्री या तो बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम नहीं होता है, उसका काम क्या है, हेल्प एंजाइम हैज़ एंजाइम दैट हेल्प बिल्ड मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन।
गोल्जाई बॉडी, और उसको और बोलते हैं गोल्जाई अपरेटस, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल और हेल्प इन पैकेजिंग एंड शिपिंग ऑफ any वेसाइकल, एनी फॉर्म्ड पार्टिकल टू स्टेशन ऑफ द सेल। ओके, आगे बताती हूँ इसको। इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूल come in the vesicles, and that vesicle comes from the endoplasmic reticulum, a smooth endoplasmic reticulum. So these vesicle come and vesicle fuse with the Golgi membrane. Molecule on that side get modified. These molecule pitch off in separate vesicles. These vesicles leave the Golgi apparatus, and vesicles may combine with the plasma membrane and to secrete the content. यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या बना, कोई भी प्रोटीन बना, यहाँ से निकला। यहाँ पे गोल्जाई बॉडी है, सिस पार्ट है और ट्रांस पार्ट है। सिस है रिसीविंग और ये ट्रांस पार्ट है ट्रांसपोर्टर वाला। तो यहाँ से वेसाइकल आया, इसने इसको इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हुआ, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुई और स्क्रीट हुआ और यहाँ पे अटैच हो गया टू रिलीज दी कंटेंट। अब आया लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसमें क्या कंटेंट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके फंक्शन क्या है, इट एड इन द सेल रिन्यू, सेल को रिन्यू करता है। जो भी टॉक्सिक वगैरह है या जो भी अंदर गलत मटेरियल बन गया उसको खा लेता है। ब्रेक डाउन द ओल्ड सेल, जो काम की नहीं उसको खा लेगा, और डाइजेस्ट द इन्वेडर। फिर हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आएगा, हम पूरी सीक्वेंस पढ़ेंगे किस तरह से क्या बना हुआ है, कहाँ पे रिजल्ट बना है। तो फर्स्ट डीएनए डायरेक्ट आरएनए सिंथेसिस, और आरएनए सिंथेसिस हो गया, वो कहाँ पे आ गया साइड। अब आरएनए एग्जिट फ्रॉम द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियोपोर से निकल के आ गया, ठीक है, और राइबोसोम के साथ अटैच हुआ। राइबोसोम ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। प्रोटीन जो है अब को कहाँ चला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके वो क्या करेगा, मॉडिफाई होगा। या तो प्रोटीन बनेगा तो वो एंडोप्लाज्म में जाएगा, अगर लिपिड होगा तो मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बना, स्मूथ यहाँ से निकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के बाद वेसाइकल कंटिन्यू हुई, प्रोटीन एंड लिपिड तो वहाँ से एंडोप्लाज्मिक से निकल आया, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक वेसाइकल था मर्ज इनटू द कहाँ, गोल्जाई बॉडी। वहाँ पे प्रोटीन मॉडिफिकेशन होगा थोड़ा बहुत, प्रोटीन लिपिड एंटर इन द गोल्जाई, एंड ईच इज़ फुली मॉडिफाइड एज इट पास थ्रू द लेयर ऑफ गोल्जाई। और उसके बाद क्या हुआ, मॉडिफिकेशन, प्रोडक्ट आर टैग्ड और शॉर्ट एंड पुट ऑफ द गोल्जाई, मतलब मॉडिफाई जो हो गया अब निकल आएगा उधर से। तो ऐसे वेसाइकल्स बनते हैं और इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है उनका। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, उसमें डीएनए है जो अपना डीएनए लेके चलता है, और डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन है ये जो अंदर का मटेरियल बोलेंगे उसको मैट्रिक्स, जो अंदर कर्व बने हैं उसको बोलें सिस्टर। याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा कि मतलब क्रिस्टा किस में होते हैं, क्रिस्टे, तो आपको बोलना है माइटोकॉन्ड्रिया में, इंटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। फंक्शन तो इसके मेजर फंक्शन है, एटीपी सिंथेसिस काम में करता है, मतलब प्रोटीन एनर्जी हाउस है, ठीक है, एनर्जी बनाने का काम है इसका। और भी बहुत से रास्ते हैं जिनसे हम एटीपी बना सकते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म, साइकिल इन द मैट्रिक्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। किसका इंटरमेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्म में क्या हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस। अब आया पेरोक्सिसोम, और तो ये क्या है, ये काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। जैसे कुछ भी अंदर आ गया है फ्री रेडिकल, उसको ख़त्म करना है तो ये करेगा, ठीक है। यूज़ फॉर सब सेलुलर रेस्पिरेशन, कंटेन ए नंबर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। अब
हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कि H2O2 बन गया, उसको ख़त्म करना है, वो सही नहीं है हमारे लिए, तो उसको कन्वर्ट कर देगा वाटर के साथ, तो उसको वाटर में बदल देगा, तो इसका काम ख़त्म किया। प्रोटेक्ट और सेल फ्रॉम दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये क्या है, रिव्यू है थोड़ा सा कि क्या क्या होता है सेल के अंदर। तो यूकैरियोटिक जो है उसमें सेल वॉल होगा, बट एनिमल्स में नहीं होगा, तो इसको एब्सेंट इन द एनिमल्स। ओके, तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, विच कंटेन प्रोटीन एम्बेडेड। तो इनका इसका काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ विच वट पैसेस इन एंड आउट, मतलब कि आदान प्रदान काम करेगा ये मेम्ब्रेन और उसकी प्रोटीन। ओके, फ्लैजिला, जो फ्लैजिला होते हैं ह्यूमन में, वो क्या क्या अरेंजमेंट होती है, 9+2 अरेंजमेंट होती है ट्यूब्यूल की, माइक्रो ट्यूब्यूल्स की। ठीक है, तो ये क्या, मोटिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द फ्लूइड ऑन द सरफेस, तो हमें पता ही है, पढ़ा हमने पीछे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, नेटवर्क ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन, तो ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कंपार्टमेंट एंड वेसिकल्स, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अब आया हमारा राइबोसोम, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, और न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल सेंटर है सेल का, और इसमें क्या क्या है, डीएनए है, साइट 4 क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या है, लॉन्ग टर्म डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन, साइट फॉर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस साइट विद इन द न्यूक्लियस, एंड फॉर द आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो इट ऑल्सो synthesize and assembling the ribosome. Golgi bodies are the stock of filamental vesicle, packaging of protein for the export from the cell, from the cell. लाइसोसोम, तो ये डाइजेशन का काम करेगा, जो भी अंदर कुछ भी बन गया है बेकार में, उसको खाने पीने का काम करेगा। तो ये हो गया साइटोस्केलेटन, कंटेन प्रोटीन, फिलामेंट, फाइबर एंड ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा, मतलब साइटोस्केलेटन और मूवमेंट का। माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस है सेल का, और ये प्लांट में ही होता है, ये जो हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो नाउ वी डन विद दिस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताइए। थैंक यू।